हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐड न्यू मीटिंग रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स एंड सेव इन गूगल शीट्स एंड कन्वर्ट किट। सो यहां हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली हम उस न्यू जनरेटेड लीड को कन्वर्ट किट, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन है, उसमें एज अ सब्सक्राइबर ऐड करे एंड देन उस सेम लीड को हमारी जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करे और उस सेम लीड के डिटेल्स को अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड करे। सो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके फेसबुक लीड एड से न्यू लीड का जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उस डेटा के बेसिस पे इन सभी एप्लीकेशंस में उस डेटा को एंटर करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमें अपने फेसबुक लीड ऐड पे एक न्यू लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को हम कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करेंगे एंड देन ऑन द सेम टाइम ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को जूम में एज अ मीटिंग रजिस्ट्रेंट हमारी जूम मीटिंग पे ऐड करेंगे एंड एट द सेम टाइम उस सेम लीड को हम अपनी गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड कर देंगे, उसका सेम डाटा एज अ न्यूरो ऐड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स, कन्वर्टकिट, जूम और गूगल शीट्स, इन सभी एप्लीकेशंस में का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स, कन्वर्टकिट, जूम और गूगल शीट्स, इन सभी एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो मेरा फेसबुक पेज जिस पे मैंने फेसबुक लीड एड्स रन की हैं। सो जब भी कोई यूज़र उन लीड एड्स पे क्लिक करता है, उन्हें रिसीव होता है एक फेसबुक लीड एड फॉर्म कुछ इस तरीके का, जिसमें वो यूज़र अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और इस फॉर्म सबमिशन के होते ही मुझे एक न्यू लीड जनरेट होती है। तो जो मेरी न्यू लीड जनरेट होती है, उस अपने फेसबुक लीड एड से उस न्यू लीड के जनरेट होते ही ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को मेरे कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर देता हूँ। मेरे जूम मीटिंग में जिसके लिए मैंने फेसबुक लीड एड्स रन की है, उस मीटिंग में ऑटोमेटिकली उस लीड को एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ और साथ ही साथ उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को, उस लीड जनरेट हो रही जो लीड है उसके डेटा को, उनकी डिटेल्स को अपनी गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम आते हैं यहाँ फेसबुक बिजनेस सूट पे और यहाँ हमारी लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी मुझे अपने फेसबुक लीड फॉर्म पे एक फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, एक न्यू लीड हैदर खान नाम की जनरेट हुई है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इसके फॉर्म के सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली ये सेम लीड हमारे कन्वर्टेड अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगी। हमारे जूम मीटिंग में हम इस सेम लीड को एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ इस फेसबुक लीड फॉर्म के जो सबमिशन का डेटा है, इस लीड का जो डेटा है, उसे हम एज अ न्यूरो हमारे गूगल शीट में ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं एंड देन हम एक एक करके इन सभी वेब पेजेस को रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं और कुछ ही मिनट वेट करने के बाद हम हमारे कन्वर्ट किट पे इस सब्सक्राइबर्स के पेज को एक बार करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करते ही जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हम देखेंगे हैदर, वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जो अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म पे फॉर्म सबमिशन से जनरेट हुई न्यू लीड है, वो सेम यूज़र एज अ सब्सक्राइबर हमारे कन्वर्ट किट में ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम और सेम ईमेल एड्रेस। साथ ही साथ अब हम आएंगे हमारे जूम मीटिंग पे। तो योगा सेशन, इस मीटिंग के लिए मैंने जो लीड एड्स थी वो रन की थी। सो हम आएंगे इस मीटिंग के पेज पे, करेंगे हमारे इस पेज को एक बार रिफ्रेश और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। या जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि मैच रजिस्ट्रेंट में यहाँ पे हमारे पास इस मीटिंग में एक रजिस्ट्रेंट एडेड है।
हम क्लिक करते हैं व्यू पे, और व्यू पे क्लिक करते ही हमें वो सेम यूज़र, वो सेम लीड हैदर खान, वो भी उस सेम ईमेल एड्रेस के साथ दिखाई दे रहा है जो हमारे फेसबुक बिजनेस सूट पे हमने एक न्यू लीड जनरेट करते वक्त जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर की थी। और हम देखेंगे कि हमारे गूगल शीट में भी इस सेम यूज़र हैदर खान की डिटेल्स एज अ न्यू रो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया? कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड ऐड से जनरेट होने वाली न्यू लीड को ऑटोमेटिकली अपने कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया, अपनी जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर लिया, और साथ ही साथ उसके लीड ऐड फॉर्म का जो सबमिशन का डेटा था, उस डेटा को अपनी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर लिया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैं सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, और वहां जाके हम अपनी फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे, जो हमने क्रिएट किया, जो लीड एड फॉर्म हम रन कर रहे हैं, उस फॉर्म पे जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट करेंगे, ताकि उस नई क्रिएट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। एंड देन फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू कन्वर्टकिट, जूम एंड गूगल शीट्स। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को एक एक करके कन्वर्टकिट, जूम और गूगल शीट को सेंड करेंगे, ताकि उस डेटा की बेसिस पे हमारी न्यूली जनरेट हो रही लीड को हम ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सके, हमारी जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सके, और उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को, उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है, उस डेटा को हम अपनी गूगल शीट में भी एज अ न्यू रो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप, और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये ओपन हो चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पैबली कनेक्ट, सो हम क्लिक करते हैं एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू कन्वर्टकिट, जूम एंड गूगल शीट्स, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो की यूज केस में जब भी हमें फेसबुक लीड ऐड से एक न्यू लीड जनरेट हो, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को एज अ सब्सक्राइबर पहले कन्वर्टकिट में ऐड करे, देन जूम मीटिंग में एज अ रेजिस्टेंट ऐड करे, और उसके डेटा को हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है फेसबुक लीड एड्स। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं न्यू लीड एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पैबली कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है पेज और लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ पेज के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें सिलेक्ट करना है हमारा फेसबुक पेज। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको कई सारे पेजेस के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट किए हुए हैं।
सो यहाँ पे आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे देख सकते हैं उन सेम पेजेस को जिनकी लिस्ट हमें पैबली कनेक्ट पे दिखाई दे रही है। सो इन सभी पेजेस में से जो मैंने अपनी योगा क्लासेस का एग्जांपल लिया, इसके लिए जो मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया है उसका नाम है योगा क्लासेस। और इस सेम फेसबुक पेज पे मैं जो फेसबुक लीड एड्स है वो रन कर रहा हूँ। सो योगा क्लासेस इस फेसबुक पेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, योगा क्लासेस। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ लीड जनरेशन फॉर्म में वो हमें यहाँ पे वो फॉर्म सेलेक्ट करना है, जो लीड जनरेशन फॉर्म, जो लीड एड फॉर्म हम फेसबुक पेज पे अपने रन कर रहे हैं। सो यहाँ फेसबुक बिजनेस सूट ओपन करने के बाद और अपने यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो वो लीड जनरेशन फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है। सो योगा सेशन ये है उस फॉर्म का नेम। सो इस फॉर्म को यहाँ पे एक ही फॉर्म है हमारे पास इस फेसबुक पेज पे, तो यहाँ पे हम इसे चेंज नहीं करते, योगा सेशन इस एक ही फॉर्म को, इसी फॉर्म को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमारा लीड जनरेशन फॉर्म है योगा सेशन, इस फॉर्म में जो लास्ट लीड जनरेट होगी, जो लास्ट फॉर्म सबमिशन का डेटा होगा, उस डेटा को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से पहले हम आ जाते हैं हमारे लीड जनरेशन फॉर्म पे, योगा सेशन पे, और इस फॉर्म पे जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है हमारा फेसबुक पेज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं योगा सेशन, वो सेम लीडर फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम अपना इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टेस्ट फॉर्म का। हम क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही जो हमारा फेसबुक का लीड एड फॉर्म है वो प्रीव्यू मोड पे हमारे पास यहाँ ओपन हो चुका है। तो इस फॉर्म पे हम ऐड करते हैं एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का, इस लीड का नाम है करण जैन। साथ ही साथ मैंने एंटर की इस लीड का एक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड। सो हम यहाँ क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने लीड फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, यानी कि करण जैन इस नाम की एक न्यू लीड जनरेट हुई है। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं वो सेम यूज़र, वो सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स जो अभी अभी हमने अपने लीड एड फॉर्म में एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम करण जैन, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फ़ोन नंबर। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद जो पहली दो स्टेप थी, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेप थी फेसबुक लीड एड्स और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की, और दूसरी स्टेप थी हमारे लीड एड फॉर्म पे जाके, फेसबुक लीड एड फॉर्म पे जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट करने की, ताकि उस नई क्रिएट हो रही लीड के डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। इन दोनों स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट हमने यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे कन्वर्टकैट, जूम और गूगल शीट्स को एक एक करके। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे, और यहाँ एक्शन विंडो में चूज एप्स में सर्च करेंगे यहाँ आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है कन्वर्टकैट। कन्वर्टकैट इस एप्लीकेशन को चूज ऐप में सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, और यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक एक्शन इवेंट है ऐड सब्सक्राइबर टू अ फॉर्म। हम इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा कन्वर्टकैट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे कन्वर्टकैट अकाउंट की एपीआई की और सीक्रेट। सो यहाँ पे हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे हम ये एपीआई की और एपीआई सीक्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द अबव की बाय लॉगिन इनटू योर कन्वर्टकैट अकाउंट, आफ्टर लॉगिन गो टू योर अकाउंट सेटिंग्स। तो हमें ये कह रहा है कि हम अपने कन्वर्टकैट अकाउंट पे लॉगिन करें एंड देन अकाउंट सेटिंग्स बजाय अपने कन्वर्टकैट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट कलेक्ट करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे कन्वर्टकैट अकाउंट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये एपीआई की और एपीआई सीक्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे कन्वर्टकैट अकाउंट का डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे आने के बाद या राइट साइड पे हमें हमारे प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई देता है और एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देता है। सो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स का पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से लास्ट ऑप्शन है एडवांस्ड का।
हम यहाँ क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे, और एडवांस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी हुई है हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। सो यहाँ से सेम एक एक करके इन दोनों डिटेल्स को हम कलेक्ट करेंगे। पहले हम एपीआई की को करेंगे यहाँ से कॉपी, और पावली कनेक्ट में यहाँ करेंगे एपीआई की को पेस्ट। सिमिलरली हम यहाँ से एपीआई सीक्रेट को भी करेंगे कॉपी, क्लिक करते हैं शो पे, एंड देन एपीआई सीक्रेट को भी यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना कन्वर्टकिट अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट फॉर्म। सो यहाँ पे मैंने अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में एक ही फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है शार्लेट फॉर्म। सो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ड्रॉप डाउन पे अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में मौजूद कोई और फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, ईमेल और टैग्स। सो यहाँ पे जो हम नया सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हैं अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में, उसकी हमें डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि हमारे फेसबुक से जनरेट हुए लीड की। सो फेसबुक लीड ऐड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उसमें हमारे पास हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है हमारे लीड का फर्स्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस। सो इन दोनों डिटेल्स को हम एक एक करके यहाँ पे इस फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस की फील्ड पे मैप करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट नेम पे। फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में जो फेसबुक लीड ऐड से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नेम है हमारे लीड का, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और फेसबुक लीड ऐड से मिले रिस्पॉन्स में से उस लीड के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है टैग्स। तो मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट में मैंने कई सारे अलग अलग टैग्स क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 टैग्स, एक हो गया फेसबुक और दूसरा न्यू लीड। सो यहाँ पे मैं 2 टैग्स सिलेक्ट कर लिए हैं। सो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को इन फर्स्ट नेम, ईमेल्स और टैग्स, इन तीनों डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रेस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि करण, इस नाम का जो यूज़र था, इसे हमने सक्सेसफुली अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है। तो चलिए एक बार हम वापस चलते हैं कन्वर्टकिट अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या करण, इस नाम का ये जो यूज़र है, ये हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली ऐड होता है या नहीं। तो हम आते हैं कन्वर्टकिट पे, एंड देन आते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे सी ऑल सब्सक्राइबर पे। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑल सब्सक्राइबर्स। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड ऐड फॉर्म पे एंटर की थी, उस सेम न्यू जनरेटेड लीड को हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है हमारे कन्वर्टकिट में एज अ सब्सक्राइबर। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम और सेम ईमेल एड्रेस। सो हमने अपने न्यू लीड को अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड तो कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस न्यू लीड को हमारी जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करने के लिए। तो ऐसा करने के लिए हम पावली कनेक्ट पे वापस आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे जूम, क्योंकि हम जूम मीटिंग में एक न्यू रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं हमारी फेसबुक लीड को। चूज ऐप्स में जूम सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक इवेंट है ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट को और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा जूम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद जूम पे। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउज़र में अपने जूम अकाउंट में भी ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, तो इसलिए पावली कनेक्ट ने उस सेम जूम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। यहाँ पे अपने जूम अकाउंट से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद अपना जूम अकाउंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले फील्ड है मीटिंग की। यहाँ पे मीटिंग के नीचे ड्रॉप डाउन पे हमें वो सभी मीटिंग्स दिखाई देगी जो हमने अपने जूम अकाउंट में क्रिएट की है। अपने जूम अकाउंट में इस इवेंट के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक मीटिंग क्रिएट की है जिसका नाम है योगा सेशन। योगा सेशन ये एक मीटिंग है और इसे मैं शेड्यूल किया 23 नवंबर को 7 AM के लिए। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो न्यू लीड मुझे फेसबुक लीड ऐड से जनरेट हो रही हो, वो लीड इस मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाए, रजिस्टर हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिलहाल इस मीटिंग में सिर्फ एक रजिस्ट्रेंट एडेड है। योगा सेशन, इस मीटिंग को हम पावली कनेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ मीटिंग्स के सेक्शन पे हम सर्च करते हैं योगा सेशन। ये मीटिंग हम सिलेक्ट करते हैं जिस मीटिंग में हम जो फेसबुक लीड्स है उन्हें एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। देन ही हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और बाकी की कुछ डिटेल्स। सो यहाँ पे हमें एक एक करके वो डिटेल्स ऐड करनी है हमारे रजिस्ट्रेंट की, जिन्हें हम अपनी मीटिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। सो फेसबुक लीड ऐड से जो हमें न्यू लीड्स की जो डिटेल्स रिसीव हुई थी, वहाँ पे हमें रिसीव हुआ था ईमेल एड्रेस, जिसे हमने पिछले स्टेप में कन्वर्ट के स्टेप में भी यहाँ पे मैप किया था। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और एक एक करके उस डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं ईमेल एड्रेस की इस फील्ड पे, और नीचे फेसबुक लीड ऐड से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से हमारे लीड के ईमेल एड्रेस को यहाँ मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस फील्ड पे, फर्स्ट नेम को मैप करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ फेसबुक लीड ऐड के रिस्पॉन्सेज में से लास्ट नेम करण जैन, जैन को भी यहाँ पे मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है एड्रेस, सिटी, कंट्री, जिप कोड और स्टेट। तो ये सारी जो डिटेल्स है एड्रेस से रिलेटेड, ये मैंडेटरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इन फील्ड्स को, इन डिटेल्स को इग्नोर करता हूँ एंड देन डायरेक्टली आता हूँ फ़ोन पे। तो फेसबुक लीड ऐड से हमें जो न्यू लीड है उसका फ़ोन नंबर भी रिसीव हुआ था, तो हम यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर जो है वो भी मैप कर देंगे। एंड देन हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो हमें कुछ और फील्ड दिखाई दे रही है, जैसे इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल, परचेस टाइम फ्रेम, रोल इन परचेस टाइम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कमेंट्स। तो ये जो सारी फील्ड्स है ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो हम इन्हें भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्टली हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं करण जैन जो हमारी लीड थी, उस लीड को हमने सक्सेसफुली एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर लिया है योगा सेशन हमारे इस जूम मीटिंग में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने जूम मीटिंग के रजिस्ट्रेंट पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या करण जैन इस नाम को कोई रजिस्ट्रेंट इस हमारी जूम मीटिंग में, योगा सेशन वाली जो जूम मीटिंग थी, इस मीटिंग में ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने जूम अकाउंट पे, एक बार इस पेज को, हमारी जूम मीटिंग के पेज को करते हैं रिफ्रेश, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेज रजिस्ट्रेंट में यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट पहले 1 था, अब ये 2 हो चुके हैं। तो हम व्यू पे क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं करण जैन, वो सेम यूज़र दोस्तों जिसकी डिटेल्स हमने फेसबुक लीड ऐड पे एक डमी लीड जनरेट करते वक्त ऐड की थी, उस सेम लीड को हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने जूम अकाउंट में क्रिएट की गई मीटिंग में भी एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर लिया है। और यहाँ हम देख सकते हैं उस रजिस्ट्रेंट का, उस लीड का एंटर किया गया सेम ईमेल एड्रेस। सो इसके बाद दोस्तों अपनी फाइनल स्टेप के लिए अब हम आगे वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे एंड देन जो हमारे लीड का डेटा था, अब हमें उसको स्टोर करना चाहते थे हमारी गूगल शीट्स में। सो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा आखिरी एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। और चूज ऐप्स में गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए जिसमें हमारी गूगल शीट मौजूद है। तो यहाँ पे हम अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं एंड देन स्क्रॉल करके हम नीचे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली हमारे गूगल शीट्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रही है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, और यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारी स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखी है। मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में ये सारी स्प्रेडशीट्स मौजूद है जिनकी लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सो हम आते गूगल शीट्स पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गूगल शीट्स अकाउंट पे उन सभी सेम स्प्रेडशीट्स को। सो इन सभी स्प्रेडशीट में से जिस स्प्रेडशीट को आज हम यूज़ करेंगे उसका स्प्रेडशीट का नाम है फेसबुक लीड डेटा। तो हम स्प्रेडशीट को ओपन करके देखते हैं। सो एक बेसिक सी स्प्रेडशीट कुछ इस तरीके की मैंने यहाँ पे क्रिएट की है जिसका नाम दिया है फेसबुक लीड डेटा एंड इस स्प्रेडशीट में मैंने बेसिकली 4 कॉलम क्रिएट किए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम का, दूसरा है लास्ट नेम का, तीसरा ईमेल और फोर्थ है फ़ोन नंबर का। सो फेसबुक लीड डेटा इस स्प्रेडशीट को हम पैबली कनेक्ट में यहाँ सेलेक्ट करते हैं फेसबुक लीड डेटा और अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट शीट। तो मेरी इस स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1।
तो हम इसमें शीट 1 ही सिलेक्ट करने देते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो बेसिकली वो चारों फील्ड्स, वो चारों कॉलम्स जो मैंने अपनी गूगल शीट में यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सो एक-एक करके हम इन सभी कॉलम्स में जो डिटेल्स है हमारे लीड के, जो डेटा है उसे हम एंटर करेंगे, मैप करेंगे। तो पहले आते हैं फर्स्ट नेम पे। जैसे कि हमने पहले किया, हम वैसी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और फेसबुक लीड ऐड से जो हमें फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैप करेंगे। सिमिलरली हम लास्ट नेम मैप करेंगे फेसबुक लीड ऐड से मिले रिस्पॉन्सेज में से, देन ईमेल एड्रेस, एंड एट लास्ट ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैप करने के बाद फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे हम मैप करेंगे फ़ोन नंबर। सो कुछ इस तरीके से हमने अपनी गूगल शीट को यहाँ पे कनेक्ट किया, अपनी स्प्रेडशीट को सेलेक्ट की, अपना शीट सेलेक्ट किया, एंड देन जो कॉलम्स हमने यहाँ पे अपनी गूगल शीट में क्रिएट किए थे, उन कॉलम्स के आगे उनका रिस्पेक्टिव डेटा यहाँ पे मैप कर दिया। सो इसके बाद एट लास्ट हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डेटा है हमारी फेसबुक लीड का, ये सक्सेसफुली हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी गूगल शीट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी गूगल शीट में वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स हमने फेसबुक लीड एट फॉर्म पे एंटर की थी, उस सेम लीड के डेटा को, उसके फॉर्म सबमिशन के डेटा को हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है एज अ न्यू रो हमारी गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम, सेम ईमेल और सेम फ़ोन नंबर, यानी कि फेसबुक लीडर फॉर्म में सबमिट की गई वो सेम डिटेल्स। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कैसे हमने एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया, जिसकी हेल्प से हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में जो हमें लीड जनरेट हो रही है, जो हमें फॉर्म सबमिशन का डेटा है, उस डेटा की बेसिस पे हमारी न्यूली जनरेटेड लीड को पहले हमने कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड किया। देन उस सेम लीड को हमने अपनी जूम मीटिंग में भी एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड किया, एंड देन उसके बाद उस सेम लीड के डेटा को, सेम फॉर्म सबमिशन के डेटा को हमने हमारी गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो स्टोर कर लिया। तो अब इस ऑटोमेशन को एक बार सक्सेसफुली सेटअप करने के बाद हम इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में चेक करते हैं। हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, फिर से एक बार सेलेक्ट करते हैं हमारा लीड एट फॉर्म, एंड देन टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करके इस फॉर्म को एक बार फिर से प्रीव्यू मोड पे ओपन करते हैं। और अब हम एक न्यू लीड, एक फिर से एक डमी लीड जनरेट करेंगे एक फ्रेश यूज़र की डिटेल्स के साथ, और देखेंगे कि क्या हमारे लीड फॉर्म में एक फॉर्म सबमिट होते ही, लीड एट फॉर्म में एक फॉर्म सबमिशन होते ही, एक न्यू लीड जनरेट होते ही, क्या हम उस सेम लीड को कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करते हैं, जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करते हैं, और उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड करते हैं या नहीं। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने फेसबुक बिजनेस सूट पे। ये है मेरे योगा क्लासेस का फॉर्म, और यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक और यूज़र की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक और यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है नितिन सिंह। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, एक न्यू लीड जनरेट हुई है नितिन सिंह इस यूज़र के नेम के साथ। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली ये सेम यूज़र हमारे कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर भी ऐड हो जाएगा, हमारे जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट भी ऐड हो जाएगा, एंड देन हमारे गूगल शीट में इस सेम यूज़र की डिटेल्स एज अ न्यूरो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपली 5 से 6 मिनट का वेट करना है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि फेसबुक लीड एड्स जो न्यूली जनरेटेड लीड है, उसकी डिटेल्स, उसका डेटा सेंड करने में थोड़ा सा डिले होता है, 5 से 6 मिनट का वक्त लेता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके रिस्पॉन्सेज इंस्टेंटली एकदम तुरंत ना आए तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। 5 से 6 मिनट का आप वेट करें और आप देखेंगे कि आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो आने लगेंगे। सो यहाँ पे हम 5 से 6 मिनट वेट करते हैं, एंड देन एक एक करके इन सभी वेब पेजेस को हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, सो कुछ मिनट वेट करने के बाद हम हमारे कन्वर्ट किट के इस ऑल सब्सक्राइबर्स पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नितिन वो सेम लीड, वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारे फेसबुक लीड फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, वो ऑटोमेटिकली हमारे कन्वर्ट किट अकाउंट में भी एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं हमारे जूम अकाउंट पे। हम आते हैं अपने जूम अकाउंट पे, हमारे इस मीटिंग के पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश, एंड देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे जूम अकाउंट पे भी दोस्तों जो रजिस्ट्रेंट्स थे वो अब 2 से 3 हो चुके हैं। और हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे नितिन सिंह, वो सेम यूज़र हमारे जूम अकाउंट में भी, हमारी जूम मीटिंग में भी एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो चुका है, वो भी ऑटोमेटिकली।
अब हम फाइनली आते हैं हमारी गूगल शीट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नितिन सिंह उस सेम लीड, उस सेम यूजर की डिटेल्स हमारे गूगल शीट्स में भी एज अ न्यूरो ऐड हो चुकी है। उस फॉर्म सबमिशन का डेटा एज अ न्यूरो ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके देख लिया कि जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया इस वीडियो में, इसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड से जो हमारी लीड जनरेट हो रही है उन्हें सेम टाइम पे ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल वर्क के कुछ ही मिनटों के डिफरेंस में हमारे कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर भी ऐड कर सकते हैं। उस सेम यूज़र को ऑटोमेटिकली हमारे जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रांट भी ऐड कर सकते हैं, और उस सेम यूज़र का जो डेटा, उसके लीड एड फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उसे हम ऑटोमेटिकली गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हमने टेस्ट भी करके देख लिया। अब हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन जो है इसे कैसे सेटअप किया। तो हम इन सभी टैब्स को एक बार मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में, और यहाँ आके हमने फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे, और वहाँ जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट की, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। देन जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने पहले सेंड किया कन्वर्ट किट को, ताकि हमारी उस न्यू लीड को हम अपने कन्वर्ट किट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकें। देन उस सेम डेटा को हमने सेंड किया जूम को, ताकि उस न्यू लीड को हम अपनी जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सके। एंड देन उस सेम यूज़र को, सेम लीड को, जो उसका लीड फेसबुक लीड एड फॉर्म सबमिशन का जो डेटा था, उस डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि उस न्यूली जनरेटेड लीड की जो डिटेल्स है उसे हम अपनी गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो स्टोर करके ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।